संत पीपा जी का नाम तो हम सब ने सुन रखा है। उनका चरित्र बहुत विशद है, जीवन चरित्र। और यह छिपा जाति के आराध्य देव हैं। जो खानपुरा में छिपा लोग रहते हैं, वे पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। पीपा जी जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के 12 प्रधान शिष्यों में से एक थे। वे राजस्थान में झालावाड़ के पास में गागरोनगढ़ का एक किला है, वहाँ के राजा थे। और उनका इष्ट उनकी कुल देवी थी, जिनके वो आराधना करते थे। तो एक बार उन्होंने अपनी कुल देवी से कहा कि मुझे जीवन का मुक्ति मार्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवत चरणों में मेरी निष्ठा बने, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब देवी ने कहा कि मैं लौकिक सुख प्रदान कर सकती हूँ, परंतु ये परलौकिक सुख है, यह देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यह आपको सदगुरु ही दे सकते हैं। और इस समय में सबसे बड़े सदगुरु जो है काशी के अंदर स्वामी रामानंदाचार्य जी जगत गुरु हैं, आप उनकी शरण में जाइए। तो वे गागरोनगढ़ से बग्गी में बैठ करके और अपने राजसी ठाट बाट के साथ में काशी गए। रामानंदाचार्य जी के आश्रम के बाहर जाके उन्होंने कलहा भेजा कि गागरोनगढ़ के राजा पीपा जी आपसे दर्शन करने के लिए आए हैं। तब रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि उनको जाके कह दो कि हमें किसी राजा से नहीं मिलना है, हमारा राजा से क्या काम। तो जब इन्होंने सेवकों ने कह दिया कि वो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि हम राजा से नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिलना चाहते हैं, तो बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए। तो फिर वापस हो गए और एक साधारण व्यक्ति का रूप लिया और उसमें आए कि उन्होंने कहा कि गागरोनगढ़ से एक पीपा जी के नाम का साधक आपसे मिलना चाहता है। तो वो समझ गए कि ये वो के वही हैं जो पहले राजा बन के आए थे और अब मैंने मिलने से इनकार कर दिया, तो वे एक सामान्य साधक बन के आए। तो उन्होंने कह दिया कुएं में जाके गिर पड़ो। तो उसने जाके कहा कि वो तो महाराज कह रहे हैं कि कुएं में गिर पड़ो। तो उसने सच्ची उनकी श्रद्धा थी, तो वो वास्तव में कुएं में जाके गिर गए। तब सेवकों ने उनसे निकाला और पीपा जी के पास, रामानंदाचार्य जी के पास में ले गया कि ये आपके आदेश के अनुसार कुएं में गिर पड़े थे। तब उन्होंने देखा कि इसकी निष्ठा मेरे ऊपर पूरी सच्ची है। तब उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा कीजिए कि वापस अपने गागरोनगढ़ चले जाइए और संतों की सेवा कीजिए। 1 साल तक मैं आपका आचरण देखूंगा कि आप किस प्रकार से संतों की सेवा करते हैं और भगवत भजन करते हैं। उसके बाद में मैं स्वयं आपके यहाँ पे आऊँगा और आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। तो पीपा जी वापस गागरोनगढ़ आ गए और वहाँ संतों की सेवा करने लगे, भंडारे करने लगे, भगवत पूजन करने लगे, यज्ञ हवन आदि करने लगे। और इस प्रकार से वे आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। 1 साल बाद में उन्होंने वापस समाचार भेजा। तब रामानंदाचार्य जी अपने 12 पटु शिष्यों के अलावा 28 और शिष्यों को लेकर के कुल 40 शिष्य गागरोनगढ़ आए। उसमें रैदास जी और कबीरदास जी भी थे, धन्ना भगत भी थे, सेन जी भी थे। ये सब वहाँ आए। जब उन्हें सूचना मिली पीपा जी को वे आ रहे हैं, तो गांव से एक कोस दूर से ही उनका स्वागत करके उनको लाए, स्वागत किया, अपने महल में ठहराया और सभी को भोजन प्रसाद वगैरह खूब मोहरे न्योछावर करी और उनकी खूब खातिर तपस्या की। 15-20 दिन तक वो वहाँ रहे। तब उन्होंने कहा कि मैं अब आपके साथ में चलना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तो कि आप चाहे यहाँ रह कर के भक्ति करो तो भी अच्छी कर रहे हो, और आपका मन नहीं मानता है, मेरे साथ चलना चाहते हो, तो आपको सब राजसी ठाट बाट सब ये छोड़ना पड़ेंगे। तो पीपा जी की 20 रानियाँ थी। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो 20 रानियों ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे साथ में चलने की एक शर्त है कि ये सभी राजसी वस्त्र उतारना पड़ेंगे, सब आभूषण उतारना पड़ेंगे, और एक कंबल को फाड़ के आधा करना पड़ेगा और उस कंबल की घुग्गी बना करके पहनना पड़ेगी और मेरे साथ चलना पड़ेगा।
यदि इस प्रकार का आपको स्वीकार हो तो चलिए, तो बाकी 20 रानियों में से 19 रानियों ने मना कर दिया। मात्र एक रानी जो सबसे छोटी थी, उसका नाम था सीता सहचरी, उसने वह कंबल ओढ़ लिया और उनके साथ चलने को तैयार हुई। तब रामानंद जी ने कहा कि इसकी श्रद्धा निष्ठा सच्ची है, आप इनको साथ में ले लीजिए। फिर वे साथ में सभी रामानंदाचार्य जी और 40 शिष्य के साथ पीपा जी और उनकी पत्नी सीता सहचरी जी द्वारका गए और वहाँ पे 7 दिन तक रामानंदाचार्य जी के साथ रहे। रामानंदाचार्य जी को उन्होंने कहा कि हमको भगवान द्वारकाधीश के चरणों में रति है, हम कुछ दिन यहाँ रुकना चाहते हैं। तो वे सब शिष्यों सहित काशी चले गए और पीपा जी उनकी पत्नी के साथ में भगवान द्वारकाधीश की दर्शन करने लगे, अर्चन करने लगे, पूजा करने लगे। पर उनकी तीव्र लालसा थी भगवान के दर्शन करने की, तो पुजारियों ने कहा कि भगवान तो यहाँ नहीं, वे तो समुद्र के अंदर जो द्वारका बनी हुई है उसके अंदर रहते हैं। तब उनकी निष्ठा इतनी थी कि वो दोनों पति पत्नी समुद्र में कूद पड़े। और समुद्र में जब भगवान ने देखा कि ये तो वास्तव में मेरे से मिलना इतना कंठा है कि ये अपने प्राणों की परवाह किए बिना दोनों पति पत्नी समुद्र में कूद गए, तो भगवान ने आगे रह कर के उनको अगवानी की, अपने महलों में ले गए। 8-10 दिन तक उनको अपने पास में रखा। उन्होंने कहा अब आप जाइए। तो उन्होंने कहा हमारी तो आपके मूर्ति हमारे मन में बस गई है, हम कैसे जाएं। तो कि बस ये कि यही मूर्ति आप जब भी चाहोगे आपको इसके दर्शन होते रहेंगे। और जब वो वापस बाहर आए तब उनके कपड़े सूखे हुए थे। तो लोग बाग जितने भी देखने वाले थे कि ये दोनों पति पत्नी समुद्र में कूद पड़े थे, ये वापस आ गए। तो भगवान ने उनको कहा था कि इसलिए वापस जाओ कि जो मेरे भक्त होते हैं